बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये दुनिया एक पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। मेरा मेरा कहने वाले पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। असली सच्चा पागल वही है जो पागल मेरे माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी का। जय हो। बोल माँ के बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नहीं। कौन वाला? मस्ती में घूमते हुए ना लग जाए। हाय 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 नजर ना लग जाए। हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे हैं। हाय नजर ना लग जाए। हाय हाय नजर ना लग जाए। हाय 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 नजर ना लग जाए। हाय हाय मेरा जिगर मरोले। मेरा जिगर मरोले। रंग रस में बोले। रंग रस में बोले। मैं तो दो बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे हैं। हाय नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय
अधर की मुस्कान, हाय 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 बाकी मटकन, हाय 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 बलिहारी रे गजरारे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए, हाय 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 नजर न लग जाए, बांके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे। है टेढ़ी, हाय 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 रीत है टेढ़ी, हाय 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 रीत है टेढ़ी, हाय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी, हाय 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 रीत है टेढ़ी, हाय 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 रीत है टेढ़ी। मैं तो हारी रे गजरारे मोटे मोटे तेरे। दोनों हाथ ऊपर करके। दुनिया में कभी खुशियां और कभी गम होता है, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। कोई नजर ना लग जाए, बोल मां के बिहारी लाल की जय हो। यम प्रभजन्तु मन प्रेतम प्रेत कृत्यम, भगवान सुखदेव भीतर जाकर के समाधि लगा ली। व्यास जी ने निवेदन किया बाहर पधारे। बोले बाहर भगवान की माया है, पकड़ लो। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है बड़ा निर्मल होता है, और जैसे ही पैदा होता है, पैदा होने के बाद भी कुछ दिनों तक निर्मल रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परत ढाबर पानी, जिम जिम ही माया लिपटानी। आकाश में जब वो पानी का बूंद निकलता है ना आकाश से, मिनरल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, एकदम फिल्टर होता है। उसको हम बर्तन में रख देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, पीने के योग्य होता है। और वही जब पृथ्वी पर आ जाता है मैला हो जाता है। उसी प्रकार जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं तो शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, मन निर्मल होता है, और धरती पर आते ही माया पकड़ लेती है। उसी को गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूमि परत ढाबर पानी, जिम जिम ही माया लिपटानी। जिस प्रकार से पानी मैला हो जाता है, उसी प्रकार से जीव जब धरती पर आता है तो मैला हो जाता है। भगवान सुखदेव ने कहा हम माया के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। व्यास जी ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं तुम पर पृथ्वी की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब भगवान सुखदेव बाहर निकले और सीधे वन की ओर जाने लगे। सूत जी कहते हैं मैं उसी झांकी को वंदन करता हूं
यम प्रभजंत मनपे तमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयते आतर्वो विने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष। सूत जी कहते हैं ऋषियों आप लोगों ने 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न किया था मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। तो मानव के कल्याण का मार्ग यह है कि सब ओर से मन को खींच लो। जहां पर मन लटका है, अटका है, भटका है, वहां से खींच करके और बांके बिहारी लाल के चरणों में लगा देना है। सारी दुनिया से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में मन को लगाओ। चरण कमल बंदो हरिराई। भगवान के उन चरणों में मन को लगाना है जिन चरणों की चरण पादुका भरत जी अपने सिर पर रखते हैं, जिन चरणों से गंगा निकली है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। जिन चरणों की सेवा ऋषि मुनि करते हैं, जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करते हैं, जिन चरणों को पाने के लिए योगी जन ध्यानी ज्ञानी संत महात्मा भक्त मीराबाई साधना करते हैं, भजन करते हैं, उन चरणों में मन को लगाना है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सब ये पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में मन को लगाएं। ऐसा नहीं कि 10 दिन पूजा कर लिए 11वें दिन बैठ गए कुछ मांगने के लिए। ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। भगवान से हम क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। इससे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं सकते हैं। पर भगवान से नहीं मांगेंगे, उतना देंगे जितना कभी हमने सोचा भी नहीं था, और मांगेंगे तो उतना ही देंगे जितना हमने मांगा है। एक राजा ने कहा आज हम हमसे जो कुछ कोई मांगेगा वो हम देंगे। लोग आते, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता। एक भिखारी निकला, राजा ने कहा आज ये जो मांगेगा वो हम दे देंगे। भिखारी ने कहा साहब 3 दिन से हम परेशान हैं, क्या चाहिए? बोले 1 बंडल बीड़ी दे दीजिए। लोग माथा पीटने लगे, अरे ये धन दौलत कुछ मांग लेता, कई महीनों का खर्च चलता। राजा के यहाँ आकर के राजा ने कह दिया था जो मांगेगा वो देंगे, और मांग नहीं पाया। उसी प्रकार हम भगवान से मांग नहीं पाते हैं। क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए वो जब हम सत्संग करेंगे तो पता चलेगा। नहीं तो अचानक भगवान हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर हम ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या मांगे। तो लगेगा कि हम तो धोखे में पड़ गए, अभी ये चीज छूट गया, ये भी नहीं मांग पाए। बोलो राधे राधे। वैसे नहीं मांगे तो सब कुछ मिलता है, पर मांगने पर कुछ कुछ ही मिलता है। मांगने पर भक्ति नहीं, वो स्वार्थ वाली भक्ति है। दूसरा प्रश्न किया किसको पूजें किसको छोड़ें? तो कोई एक अपना इष्ट बना लीजिए, चाहे बांके बिहारी लाल को, चाहे राम जी को, चाहे आप थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की।
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। बहुत अच्छा आप लोग गा रहे हैं। हम लोगों को तो बेकार में आप लोग बुलाते हैं, हम लोग से अच्छा आप लोग गा लेते हैं। रात में कोई बहन गा रही थी भजन, बहुत अच्छा लग रहा था। कौन गा रहे थे? माइक दो उनको, माइक दो, माइक दो। यहाँ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भाव से गाएं तो ही आनंद आएगा। बहुत धड़ाम धुड़म हो तो वो आनंद नहीं आता, वो तो डिस्टर्ब होता है। ध्वनि प्रदूषण उसको बोलते हैं। ज्यादा आवाज हो जाए, ज्यादा हम नाच कूद लें, वो ध्वनि प्रदूषण है, वो आनंद नहीं है। इतना आवाज भी नहीं होना चाहिए कि कान बंद करना पड़े। हमारे कान जो सह सके, जो प्रिय लगे, उतना ही आवाज होना चाहिए। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। 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 नीचे नीचे ऊपर में। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम राधे श्याम राधे श्याम। पवन पवन नाम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। बड़ा आवाज दे दीजिए। राधे श्याम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। पवन पवन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम। थोड़ा आवाज और दीजिए, आवाज और दीजिए उसमें। नीचे से बढ़ाइए, ऊपर से नहीं। कहीं से बढ़ाइए, कहीं से नहीं, नीचे से बढ़ाइए। हाँ। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। इस सीटी में रहने माइक सामने रखा है।
बढ़ाओ, अब इनका आवाज बढ़ाओ। राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम सीताराम, पावन पवन राम सीताराम सीताराम, पवन पवन राम सीताराम सीताराम, निरंजन रूपा जय गुरु, निरंजन रूपा जय गुरुदेव, ब्रह्म स्वरूपा जय गुरुदेवा, स्वरूपा जय गुरुदेव। इनकी आवाज थोड़ी डाउन करो, वही सीटी दे रहा है माइक। आप माइक चलाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सीटी दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। भोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किसको पूजें किसको छोड़ें, कोई एक अपना इष्ट बना लीजिए, चाहे राम को, चाहे श्याम को, चाहे देवी जी को, चाहे भोले बाबा को, और उनका मंत्र अहरनिश जप करिए। पृथ्वी में सब जगह जल है, सब जगह पानी है, पर हमको नल वहीं लगाना है जहां हमारा मकान है, जिस प्रदेश में हम रहते हैं। अपने सुविधा के अनुसार अपने ठाकुर को चुन लो, अपने भगवान को। किसी एक कोई भगवान छोटे बड़े नहीं है। कुछ दिन लोग अयोध्या जाते हैं तो फायदा नहीं होता है, तो फिर वो वृंदावन जाने लगते हैं। फिर वृंदावन जाते हैं तो लाभ नहीं होता है, तो फिर कहते हैं सब छोड़ो, साईं बाबा के पास चलो। वहां फायदा नहीं हुआ तो कहते हैं शिव चर्चा करो। बोलो राधे राधे। वहां भी नहीं फायदा हो तो चलो निराकार में। ऐसा नहीं, जहां जाओगे वहीं लाभ होगा। कोई भगवान न छोटे हैं न बड़े हैं, सब बराबर है। कहीं एक जगह लग जाओ, कहीं लग जाओ, वहीं ध्यान करो, स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो, याद करो। याद का उल्टा होता है दया। जब हम याद करेंगे वो हम पर दया करेंगे। वो दया के निधान है, कृपा के सागर हैं, करुणा के सागर हैं भगवान। इतने करुणावान को उनको मारने जाती है पुतना, उसको मुक्ति दे देते हैं। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना गणिका। वेश्या, गणिका, अजामिल, चोरी करने वाला, डाकू, गिद्ध, मांस खाने वाला, ऐसा दयालु कोई भगवान हो सकता है क्या? पायेन केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पायेन केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पायेन केहि गति। ऐसा दयालु कृपालु भगवान, चाहे जो अच्छा हमको लगे। ये ढोलक का आवाज भी कम करिए, ये बाएं वाले का। हमको मिक्सर दे दीजिए, यहाँ से हम सेट करते रहेंगे। बोलो राधे राधे।
एक के साधे सब सधे, सब साधे जब सब जा। सब जगह जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कहीं एक जगह लग जाए। तीसरा प्रश्न किया था, भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे लेते हैं? बोले भगवान स्वतंत्र हैं, उनकी गति स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, जो मन में आता वही करते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी तो खूब गालियां देते हैं। विश्व मोहिनी के प्रसंग में कथा आप लोग शायद जानते होंगे। जब नारद जी शादी करने गए थे और भगवान विष्णु वो लेकर के कन्या को चले गए, नारद जी काफी परेशान हुए शादी के लिए। फिर रास्ते में भगवान मिले तो खूब गालियां दिए। असुर सुरा विशंकर ही आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम ये तुम वो, बलि को तुमने छला है, कालिया नाग को तुमने परेशान किया, गोपियों को तुमने छला है, गोपियों को छोड़ करके इतना प्यार की तुमसे है, और गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए, तुम छलिया हो, ठगिया हो, ये हो वो हो, तुम्हारे पर किसी का चलता नहीं, परम स्वतंत्र हो। बहुत गालियां नारद जी ने दिया। लक्ष्मी जी ने कहा मुस्कुरा करके भगवान विष्णु से, नारद जी के मुख से हमने बहुत बार स्तुति सुनी है, इतनी गालियां दे रहा है प्रभु आपको, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी, अभी अभी हम जो नई नई शादी करके ले आए हैं ना, नई नई जो अभी पत्नी वाइफ जो नई नई आई है ना, तो वहां जो शादी हम किए ना, उस शादी में गाली नहीं हुआ था। महिलाएं शादी विवाह में गालियां गाती हैं, आप लोग क्या गाते हैं कि नहीं? होता है विवाह में, शादी में बारातियों को गालियां दी जाती है, दूल्हे को गाली दी जाती है, होता है आपके यहाँ? तो वही भगवान विष्णु बोले कि जब हम शादी किए ना तो वो गाली देने का प्रसंग नहीं हुआ था। वो नारद जी यहाँ पूरा कर रहे हैं, जितना दे रहे हैं दे लेने तो। बोलो राधे राधे। ये भी ससुराल वालों की तरफ से आए हैं, कौन फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो वो 10 अवतार ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। अवतारों का जहां तक प्रसंग है ऋषियों, तो भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में पहला अवतार भगवान का, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। दूसरा 12 अवतार, तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर और नारायण का अवतार, पांचवा भगवान का कपिल अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार। ये 24 क्रमशः अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम का और दूसरा श्याम का। राम सीधे साधे हैं और श्याम उतने ही नटखट हैं। राम जी इतने सीधे साधे। राम जी जब मिथिला में जा रहे थे, बारात में गए, मिथिला की गलियों में जब राम जी जा रहे थे तो ऊपर से मिथिलानियां कोई पुष्प फेंक रही थी, कोई कुछ कर रही थी, कोई कह रही थी आपस में कि ये राम हैं, ये लखन लाल हैं, दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। तो लखन लाल जी बोले भैया राम से, भैया देखो ऊपर कोई आपको बुला रहा है। राम जी बोले चुपचाप नीचे सिर करके चलो, हाँ ऊपर नहीं देखते। कन्हैया होते तो अब तक कितनी बार ऊपर देख लिए होते। बोलो राधे राधे। तो राम जी हैं सीधे साधे, हमारे कन्हैया नटखट हैं। जो सीधे साधे भक्त लोग हों, जो सीधे साधे भक्त लोग हों, वो तो राम जी को अपना इष्ट बना लो, और जो थोड़े चंचल हों वो कन्हैया को अपना इष्ट बना लो। बोलो राधे राधे। राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी। तो 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम का और श्याम का। और कलयुग में भगवान को पाने के लिए 2 नाम श्रेष्ठ हैं, एक राम का और एक श्याम का। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इसलिए हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में मंत्र है भवसागर पार होने के लिए। ऋषियों ने पूछा व्यास जी कौन है? सूत जी कहते हैं ऋषियों, परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, पाराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। बोलो राधे राधे। आप लोग तो ज्यादा परिचित होंगे